लाइफलाइन हॉस्पिटल में अब आईसीयू एवं एनआईसीयू सुविधा हुआ प्रारंभ। बेहतर इलाज के लिए अब नहीं जाना होगा पूर्णिया और किशनगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता की। आईसी अनुमंडल अंतर्गत श्रीपुर मल्हाटोली पंचायत के डंगरा घाट चेकपोस्ट के समीप अब स्थित 4 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा दे रहा लाइफलाइन हॉस्पिटल में बेहतर इलाज में अब आईसीयू एवं एनआईसीयू सुविधा का शुभारंभ किया गया है, जिसे बायसी नगर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली, श्रीपुर मल्हाटोली पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन, डंगरा ओपी प्रभारी परमानंद कुमार, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद शाकिर आलम, अस्पताल प्रबंधक एवं चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। जानकारी साझा करते हुए लाइफलाइन अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर नजरुल इस्लाम ने बताया कि एक सुदूर इलाके में भी यह अस्पताल दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ी को चढ़ रहा है और इन सब का श्रेय अस्पताल के निदेशक, प्रबंधक एवं हमारी चिकित्सा टीम को कड़ी लगन एवं परिश्रम का प्रतिफल है, क्योंकि हमारे इस अस्पताल में वही मरीज आते हैं जो दूसरे मरीज के बेहतर इलाज की प्रतिफल को नज़र से देखते हैं, लेकिन सुविधा के अभाव में सफल इलाज होने के वाले मरीजों को भी उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर करना मजबूरी हो जाती थी। परंतु अस्पताल प्रबंधक के द्वारा सभी आधुनिक सुविधाओं से लेस आईसीयू एवं एनआईसीयू सुविधा का शुभारंभ हो जाने से अब वैसे मरीजों को भी इस अस्पताल में बेहतर इलाज दिया जाएगा, जिन्हें पहले सुविधा के अभाव में रेफर कर दिया जाता था। लाइफलाइन अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरोसा का प्रतीक है और हमेशा के लिए यह रहेगा। वहीं मौके पर लाइफलाइन अस्पताल के निदेशक मोहम्मद फैसल मदनी ने कहा कि लोगों की सेवा भाव से यह अस्पताल वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है और आगे भी रहेगा। ग्रामीण इलाकों को देखते हुए यहाँ रियायती दर पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और आगे भविष्य में भी ऐसे ही स्वास्थ्य सेवा कराती रहेगी यह अस्पताल। लाइफलाइन हॉस्पिटल, डंगरा घाट, बायसी, पूर्णिया, बिहार। हाँ, बहुत सारा पेशेंट हम लोगों के यहाँ आ रहे थे पहले से, लेकिन हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं होने के कारण पेशेंट को हम लोगों को पूर्णिया या फिर किशनगंज या फिर और बाहर भेजना पड़ता था। ठीक है, अब कोई बच्चा हुआ नहीं रोया या फिर उसको कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, कुछ पड़ गई तो उसको रख नहीं पाते थे, हम लोग को भेजना पड़ता था। तो अब उसका व्यवस्था हो गया है, अब उन बच्चों को हम लोग यहाँ रख पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है 2 दिन 3 दिन के बाद, उसका भी इंतज़ाम हो गया है, अब वो रह पाएंगे। बाकी बात रही कि कोई सीरियस पेशेंट हो गया जिसको आईसीयू की ज़रूरत पड़ गया, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई, बाईपैप की ज़रूरत पड़ गया, एबीजी करने की ज़रूरत पड़ गई, वो हम लोग नीचे नहीं कर पाते थे, व्यवस्था नहीं था। अब हम लोग उसका व्यवस्था किए हैं, अब उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट भी बेहतर से बेहतर करेंगे और पेशेंट को यहाँ रखने का हिम्मत भी करेंगे। यहाँ पे हर तरह की पेशेंट मिलती है, आपको न्यूरो का पेशेंट मिल जाता है, हार्ट का पेशेंट मिल जाता है, आपको पेट का जो स्वेलिंग होता है या फिर पानी भर जाता है वो भी मिल जाता है, सीने में पानी भर जाता है वो भी पेशेंट मिलता है, लेकिन हम लोग उस पेशेंट को रख नहीं पाते हैं। ठीक है, भेज देना पड़ता है। अब हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब हम लोग का आईसीयू खुल गया है, व्यवस्था हो गया है, अब हम लोग उसको रखने का कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे सुदूर देहात में इस तरह का हॉस्पिटल जब खुलती है तो लोगों में एक भय बना हुआ रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे कहीं जो है गरीबों को लूटने का काम किया। तो ख़ास तौर पर ऐसे गरीब पेशेंट के लिए क्या कुछ सुविधा है और क्या रियायत मिलती है उनको? देखिए, आप जानते होंगे या फिर पेशेंट भी जानता है, जब पूर्णिया जाता है या किशनगंज जाता है वहाँ क्या खर्च होता है और ये गांव देहात में क्या खर्च होता है। वहाँ एक बार आईसीयू में घुसाइएगा तो 40-50 हज़ार लग जाता है, यहाँ लेके आ जाता है तो 5 हज़ार में भी काम बन जाता है। कितने समय से आप यहाँ समय दे रहे हैं? यहाँ तो मेरा 3.5 साल हो गया, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आगे देखिए कब तक। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटा क्या सर्विस यहाँ अवेलेबल है? 24 घंटा सर्विस अवेलेबल है। तो संदेश रहेगा हम लोगों के लिए? हाँ, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देखिए इलाके में, गांव इलाके में ये हॉस्पिटल खुला है, लोगों के अंदर एक अभी तक फैक्ट नहीं बना है कि गांव इलाके में इस तरह का कोई हॉस्पिटल चल सकता है जी। लेकिन हम लोगों ने इसको करके दिखाया है, किया भी है और उस हिसाब से पेशेंट भी आते हैं। आप देखिए, आप लोग या फिर कोई, जैसे कि पेशेंट टू पेशेंट बनते रहता है। कोई पेशेंट मेरा यहाँ से अच्छा होके गया, उसके बदले ही पेशेंट आता है, किसी को ऐसा चेन बना हुआ है। अब एक बार लोकेशन बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, ये लोकेशन हम लोगों का हो गया सेल्टेक्स के बाएं साइड में, उधर किशनगंज से आते वक्त या फिर पूर्णिया से आते वक्त सेल्टेक्स के ठीक दाहिने साइड में ये श्रीपुर डंगरा में उपस्थित है।
अपना परिचय। डॉक्टर नजरुल इस्लाम।